गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़ा है जिसमें हम जो सब्जेक्ट हिंदी है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द छांटिए। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो सांस्कृतिक भाषा के शब्द एज इट इज़ हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे भीत, सूर्य, मानुष, दिन, इनमें से हमने तत्सम शब्द फाइंड करना है। तो जो सूर्य है वो संस्कृत में भी सूर्य ही रहता है और हिंदी में भी सूर्य उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तत्सम शब्द। नेक्स्ट बात आती है देशज शब्द। देशज शब्द जो सामान्य बोलचाल से हम जो शब्द उठाते हैं वो, ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे पास देशज शब्द। इसके बाद बात आती है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से जो शब्द हम निकाल के हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो आ जाते हैं विदेशी शब्द। अब आता है तद्भव। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृति के शब्द होते हैं उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो दुग्ध, दुग्ध को हम दूध बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो तद्भव है। अब नेक्स्ट है पीठ दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अब इसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बड़े ध्यान से पढ़ने की बात है क्योंकि जल्दबाजी में जो हमें वो फटाफट से गलत आंसर लगा आते हैं। पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सबसे पहले दिया उसने युद्ध से भाग जाना, हराना, अपमान करना, साफ इनकार करना। अब देखो, साफ इनकार करना मतलब अंगूठा दिखा देना। ठीक है, अपमान करना लज्जित करना, हराना दांत खट्टे कर देना। अब पीठ दिखाना मतलब कैसे पीठ दिखाते हैं? जब हम युद्ध से भाग जाते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा युद्ध से भाग जाना। आगे बात आ रही है आस्वर कैसा है। अब आस्वर कैसा है? अब इसमें ऑप्शन है समृत, अर्ध समृत, विवृत, अवृतमुखी। अब हमें इनकी जब सबकी डेफिनेशंस पता होगी तब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब है हम कैसे बोल रहे हैं? जो हमारी जीभ है वो तालू से दूर जा रही है, ठीक है, तो ये आ गया विवृत। विवृत कैसे आया? विवृत वो होता है जिस शब्द का, जिस स्वर का प्रयोग करते समय हमारी जो जीभा है वो हमारे तालू से दूर रहती है। ठीक है, और समृत, समृत क्या होता है? जीभा जो है वो तालू के पास रहती है। समृत का मतलब है जीभा पास रहती है। पास रहने का मतलब जैसे हम बोलते हैं ई, तो जितना हो सकता है हमारी जीभ जो है वो हमारे तालू को टच करती है तो वो बन जाएगा हमारा समृत, जैसे कि ई। और जब दूर होती है तो हमारा विवृत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कम से कम आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो ये हमारे पास 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभिज्ञा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, अब आगे हमारे पास आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डींग मारना। ठीक है, डींग मारना। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा का अर्थ है डींग मारना। नेक्स्ट है निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? निहार का मतलब होता है धुंध पड़ना, कोहरा पड़ना, ओस पड़ना। ठीक है, आगे है तटस्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका विलोम शब्द हमारे पास रहेगा पक्षपाती। क्या रहेगा? पक्षपाती। नेक्स्ट है हमारे पास मोर का पर्यायवाची शब्द। तो मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। नेक्स्ट है तिर्यक चिन्ह कौन सा है? अब तिर्यक चिन्ह जो है वो सी रहेगा। तिर्यक चिन्ह जो ऐसे स्लैश बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं तिर्यक चिन्ह। ठीक है, आगे है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण, और जिसने ऋण लिया हो उसको बोलते हैं ऋणी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आजन्म में कौन सा समास है? वेट अ मिनट। आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें है अवयवी भाव। आजन्म में कौन सा समास है?
अवयवी भाव यानी कि आजीवन भर। मिठास में प्रत्यय है। अब कल भी हमने डिस्कस किया था, प्रत्यय का मतलब प से आपने याद रखना है जो पीछे जुड़ते हैं। अब मिठास है, मीठा, मीठा जमा आस, मिठास, तो आस प्रत्यय हो गया। अध्यक्ष में उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग, मतलब जो आगे जोड़ते हैं, तो ये कैसे बनेगा, अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारे पास पावक। पावक का संधि विच्छेद है, पो जमा अक, ठीक है। आगे है मनु जमा अनंतर की संधि होती है, मनवंतर, मनवंतर, जो न है वो आधा आ जाएगा, वंतर, मनवंतर। शुद्ध शब्द कौन सा है। अब उज्ज्वल में हमने शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो उज्ज्वल को हम लिखते हैं ओ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल, उज्ज्वल, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे आप ध्यान से ज़रा देखिए, इसने बोला अशुद्ध शब्द छांटिए। पहले पेपर हुआ था उसमें उसने पूछा था कि कवित्री के शब्द दिए हुए थे और उसने बोला था सही शब्द चुने। नेक्स्ट में हुआ था बुद्धिमती, उसमें सही चुनना था। फिर था श्रीमती, उसमें सही चुनना था। अब इसने क्या बोला, सही दे दिए और इसने बोला अशुद्ध चुनिए। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कवित्री, ये हमारा सही शब्द है, कवयित्री, य को छोटे की मात्रा और त्री को बड़े की मात्रा। आगे आता है श्रीमती, श्रीमती जोर से बोल रहे हैं, दोनों ई की मात्रा, ये भी हमारा सही है। विधात्री, ये भी हमारा सही है। तो जो गलत वर्ड है हमने वो चुनना है, वो है बुद्धिमती। बुद्धिमती कैसे आएगा, तो को बड़े की मात्रा आएगी तब ये सही बनेगा। तो इसमें यहाँ पे बुद्धिमती क्या है, गलत है। आगे आता है य का उच्चारण स्थान क्या है। य का उच्चारण स्थान है तालव्य, तालव्य। अब ये हम कैसे पता करते हैं, देखो य बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो तालु को टच करिए, य य य, तालव्य। और जब दांतों को टच करती है तो वो बन जाता है दंतवय। जब कंठ से आवाज आती है, कंठ से, तो वो बन जाता है कंठ्य। अब नेक्स्ट देखो, श व्यंजन कैसा व्यंजन है। श व्यंजन कैसा व्यंजन है, महाप्राण। महाप्राण मीन्स जिसको बोलने में ज़्यादा वायु लगती है वो बन जाता है महाप्राण। श श, जिसको बोलने में कम आवाज़ लगती है वो बन जाता है अल्प प्राण। आगे है तरंग का विशेषण है। तरंग का विशेषण है तरंगित, विशेषण है तरंगित। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।